जय माता दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का समय। मेरी बन रही हैं रोटियां, तो खाना पीना सब तैयार हो गया है। दाल वगैरह फ्राई कर ली है। अकेले हूँ तो मैं सोच रही हूँ रोटी सेक सेक के ना मैं हॉट केस में रखती जा रही हूँ, ताकि फिर खाना निकाल कर दीक्षा होती, बच्चे होते कोई तो हेल्प करने के लिए रहते, तो मैं रोटी सेकती रहती, खाना निकाल निकाल के दीक्षा दे देती है। इसीलिए मैं बटर भी साथ में लगाती जा रही, बस उठा के रखना रहे। और सुबह से वही काम डेली वाला, तो आज जाना भी है भैया को, तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, तो मैं इसीलिए खाना जल्दी जल्दी रेडी कर ली थी। और पैक वगैरह भी जो करना होगा तो कर लूँगी। और दीक्षा सोची तो थी, फ़ोन किया था आ जाऊँगी, पर उसकी क्लास चल रही है, टीचर छोड़ नहीं रहे हैं, तो फिर वो नहीं आ पाई। तो मुझे अकेले ही दीक्षा के रहने को काफ़ी हेल्प मिल जाती है मुझे। और फिर नहीं, अब पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं रोकती कभी नहीं हूँ। कभी ऐसा नहीं बोलती कि कोई नहीं रुक जाओ, मेरा काम है, नहीं चलेगा। जब उसकी छुट्टी रहती है, जब घर में रहती है हेल्प कर देती है, नहीं है पढ़ती भी रहती है तो मैं कभी बुलाती नहीं कि आओ दीक्षा। अपनी मर्जी से जब वो खाली रहती है तब आती है, तब हेल्प कर देती है। सलाद भी काट के रख लिया था मैंने। सलाद, चावल, सब्जी, दो तरह की, एक कद्दू की सब्जी, एक आलू गोभी की सब्जी है, दाल भी फ्राई कर ली है, सब कुछ कर लिया था। बस लास्ट में यही रोटी सेकने का काम रह गया था। रोटी सेक सेक के हॉट केस में रखने के बाद फिर बुलाऊंगी सबको खाने के लिए, फिर खाना निकालूंगी। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आप अकेले हैं, जैसे कि मैं इस समय अकेली हूँ, और बच्चे वगैरह अगर पढ़ने निकल गए और बहुत सारी बातें होती हैं, अगर आप अकेले बनाने खिलाने वाले हैं और कोई भी आता है गेस्ट, तो ये थालियाँ बहुत ही आरामदायक हैं। मैंने जब से ली है ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अगर नहीं ली है आप लोगों ने तो ले लीजिए। और आप अकेले भी फटाफट से थालियाँ लगा सकते हैं, क्योंकि कटोरी प्लेट लगाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार जो उठाइए, रोटी दाल चावल सब्जी जो भी उठाते हैं, सारी थाली रखे रहें, एक बार में सारी थालियों में डालते जाइए, तो बहुत जल्दी हो जाता है। बस ठीक है, तो उसी हिसाब से दवा आप दवा कभी परेशान हो गए? अरे ये परेशानी थोड़ी है, अरे भैया, अपना समझते हो तो इसको परेशानी है, हम आएंगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आना जरूर है। हाँ हाँ हम अपने पक्का तीनों आएंगे, बच्चों को लेकर आ गए तो आप तो नहीं परेशान नहीं हैं। कोई परेशान हमारा पता क्या है, अपने तो वहाँ पे सिर्फ सिटी का और गाँव का फर्क हो हाँ, जाता है। ये थोड़ा सा तो मानती हूँ मैं उस बात को। हमारे जब गांव कभी तो आओ विदा कर दिया मेहमान लोग, मतलब भैया चले गए। और उसके बाद ठंडियों में कंबल में घुस के लेटे में कितना मज़ा आता है ना। एक बार घुस जाओ तो फिर निकलने का भी मन नहीं करता, लेकिन काम है, हमें तो निकलना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा पहले तो थोड़ी देर रेस्ट करूं। वैसे भी दोपहर का खाना भेजने के बाद मैंने फिर खाना खाया, ये तो छोड़ने चले गए थे और कोई घर में था नहीं, तो मैं खाना खाई। और खाने के बाद चुपचाप कंबल में अभी पहले रेस्ट करूँगी, और उसके बाद बच्चे आएंगे स्कूल से तब उठूँगी। और उठने के बाद मैंने बच्चों को खाना पीना दिया है, और उसके बाद एक रेमेडी बनाई है जो कि मेरे मतलब पूजा रियल रेमेडी चैनल पर डालूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्या हो रहा दीपू? हैं? मूंगफली में लगी हुई है? हैं? फोटो कहाँ से मिली मेरी? पहले से पड़ी है। पहले से पड़ी है? ढूंढ रही थी तब नहीं मिली, कि मैं कि एल्बम निकाला था तो रख दूँ इसको, पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी। है अकेले तुमने मूंगफली खाई? मुंह में दर्द हो रहा है, मेरे जबड़े में दर्द होगा ही बेटा, जब तुमने एक प्लेट मूंगफली खा ली छील छील के, तो दर्द होगा ही है। और अभी भी बंद नहीं हो रही, मुंह दर्द हो रहा है। टेस्टी है ना। टेस्टी तो खा लिया। अच्छा, पढ़ाई कर रही थी, लाइट और जलाई होती तेज वाली। जलाता हूँ। ले जाऊं अब कह रही मैं थक गई, ले जाओ इसे, थक जाएंगी ही। ये पता नहीं पढ़ाई हुई या मूंगफली खाती रही तुम। दोनों करा मैंने। हाँ अच्छा, दोनों करा। ये देखिए, कटोरा भर के मूंगफली लेके
ये मूंगफली राजस्थान की थी भाई। उनको तो भैया को मैंने वैसे बोल दिया था, थैंक यू, इनसे बोला कि बोल देना। बाद में ना उस समय ले आए, थैला वैसे ही रख दिया था। जब वो चले गए तब मैंने खोला तो वहाँ से मतलब राजस्थान से वो लेकर आए थे बाजरे का आटा और मूंगफली। तो बहुत ही मतलब बढ़िया मूंगफली है। और बाजरे के आटे की रोटी अब मैं बनाऊंगी। तो इनसे बोला, मैंने कहा उस समय मैं बोल नहीं पाई तो बोलिएगा भाई धन्यवाद, उनकी मिसेज ने भेजा था। तो ये लोग लगे हुए सब मूंगफली खाने में। देव भी लगा हुआ है, दीपू भी लगी हुई थी, डटी हुई हैं। और अभी शाम हो गई है तो चाय बनाऊंगी। पॉलीथीन ही लेकर बैठे हो? नहीं सो रही, पढ़ाई कर रही है। ये देखिए यहाँ दीक्षा कंबल लेके पड़ी हुई हैं, कॉलेज से आई हैं, खाना खाई पड़ी। टीवी बंद करो। अब सोने का टाइम खत्म हो गया वैसे भी। बंद कर दो। फोन ही तो चलाया तुमने, सो गई होती। वो अभी तो आया ट्यूशन से। आप कैसे बोल दूं बंद करने को? वो तो आते ही खाना खा के तुरंत ट्यूशन चला गया था। अब आया है थोड़ा सा देखेगा ही। गेम नहीं खेलेगा। ये देखिए मूंगफली खाने में लगे। तो बन गई है मेरी कड़क सी चाय। और मूंगफली सबने इतनी पेट भर के खाई है ना कि किसी को और किसी चीज़ नाश्ते की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बढ़िया सी चाय बनाई। इस ठंडी में, जब भी ठंडी होती है तो चाय पीने का मज़ा दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे तो चाय प्रेमी जो होते हैं, ठंडी हो गर्मी हो हर सीज़न में उन्हें चाय अच्छी लगती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब ठंडी आती है चाय पीने के बाद एक शरीर में गर्माहट आ जाती है, गर्मी आ जाती है। और अभी संडे का दिन है और सुबह सुबह मैं लेकर आ गई हूँ कपड़े। सुबह नीचे की साफ़ सफाई करी। यहाँ पर मैं गर्म पानी नीचे ही करके थोड़ा गर्म पानी लेकर आती हूँ ऊपर छत पे। तो यही लेकर आए बाल्टी में, क्योंकि बाल्टी भारी चीज़ें जैसे मैं नहीं उठाती हूँ। डॉक्टर ने मना किया था, एक प्रॉब्लम हुई थी तब से। तो नीचे पानी गर्म कर दिया था और ये लेकर आ गए थे। और ये लगा रहे थे अपने छत पे झाड़ू वगैरह, और पौधों में अपना पानी वगैरह डाल रहे थे। ये अपने काम में लगे थे और मैं अपने काम में लग गई थी, क्योंकि आज संडे के दिन तो वॉशिंग लगनी होती है मेरी, कपड़े धुलने होते हैं। तो बस यहाँ पर ड्रेस वगैरह सब कुछ धुलने के बाद सुबह ही आ जाती हूँ, क्योंकि ताकि जल्दी हो जाए काम। और सुबह के मतलब नीचे के काम निपटा के, बच्चे उठे नहीं थे, संडे का दिन है तो लेट उठेंगे बच्चे, जानते ही हैं। यहाँ पर मैं साग भी लेकर आ गई थी, पालक और सोआ। इनको यहीं पे धुल के यहीं छत पे काट के तब मैं नीचे लेकर जा रही हूँ। जाके फटाफट से सब्जियाँ डालूँगी। तो सुबह भले ही संडे को थोड़ा लेट हो जाओ, लेकिन उसके बाद तो जल्दी जल्दी निपटाना ही पड़ता है काम। सब्जी डाल दी है यहाँ पर मैंने। सब्जी डाल के तब जाऊँगी नहाने के लिए। जब तक नहा के आऊँगी मेरी सब्जी पकी रहेगी, तो फटाफट से रोटी पराठा जो भी खाना होगा वो बना लूँगी। वैसे आज संडे के दिन अक्सर दलिया बना करती थी, आज दलिया नहीं बना, क्योंकि 2 दिन लगातार खीर और सेवई बनी है। तो इसलिए मैंने कहा मीठा आज नहीं बनाऊंगी, एक हफ्ते बाद ही कुछ मीठा बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा हो गया है। और आलू, बैगन, पालक, सोआ आप लोग डाल के बनाते हैं या नहीं बताइएगा। हमारा तो मतलब पालक में सोआ रहता है ना, तब स्वाद बढ़ जाता है। और जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं करती रहती हूँ। जैसे सब्जी काट रही थी, कढ़ाई चढ़ा दी, छौंक पहले तैयार कर लेती हूँ, तो छौंक डाल दिया, फिर आलू डाल दिया और सब्जी मैं काट रही हूँ। इस तरह से होता रहा। पालक मैं छत पे काट के लाई थी। आलू, बैगन, लहसुन, मिर्च ये सब नीचे आके फटाफट किया था। और ये दवाई घोल ली है, जो मेरी दवाई अब मैं बंद करने वाली हूँ, जो माइग्रेन की, सर की दर्द की ना दवा चल रही थी। कई महीने हो गए, मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए मुझे ये खाते पीते। देखा नहीं मैंने पर्चे पे, लेकिन आराम हो गया है अब मुझे, बहुत ही बड़ी बात है। नहीं, मैं एक टाइम पे ऐसा सोच ली थी कि लगता है मुझे अब ज़िंदगी में कभी सर दर्द से छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप कोशिश करते रहें, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में। मैं भी सर दर्द का कितने लोगों को दिखाते सुनाते, आखिर में अब मुझे आराम मिल गया है। ऊपर बैठ जाओ। हाँ, दे दो एक ऊपर साथ में। मालिक के साथ ऊपर बैठेगा, नीचे बैठो, नीचे रहो। क्या है ये? क्या है? डंडी है, डंडी है। छोटे से लोगों परेशान मत करो। बैठ जाओ,
देखो ऊपर आ गया हमें। कितने जल्दी चिल हो जाते हो ऐसे। वाह भाई वाह। इतना चिल्लाई ना होते थे, सुबह बाल कटिंग कराने थोड़ी ना जाते, उठते ही फोन। पागल है क्या मम्मी है? क्यों छू रही भाई? उठते क्यों क्यों नहीं हो क्या? बाल नहीं गिरते? चाय बना के हिला दूंगा अभी। उठते ही क्या कहते हैं, चिल्लाना शुरू कर दी, फोन लेके बैठ गए थे, फिर जाके ये बाल कटिंग करा के। तो भाई बहन में ऐसा होता है ना, छोटे हैं तो साथ में खेलते रहते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो मुंह से इन लोगों का एक दूसरे के साथ नोक झोंक जो है हर टाइम चलता रहता है। तो ऐसे ही मेरे बच्चों का है। और यहाँ पर ये लोग चाय और ब्रेड का नाश्ता सुबह कर रहे हैं। मैंने नाश्ते में बताया ही था कि कुछ नहीं बनाया था। तो पहले तो सोची थी सब्जी पराठा खा लेंगे, फिर इन लोग का चाय ब्रेड खाने का मन था तो वही खा लिया था। और इस बार सैटरडे को मैंने तेल नहीं लगाया था इन लोगों को, तो ये सब ऐसे ही थे। मैंने कहा लाओ लगा दूँ, 1 घंटे बाद सब धुल के नहा लेना बालों को। और मैं अपना अभी शाम का टाइम हो गया है, मैंने तो अपना नहाना धोना सब कुछ कर ही लिया था। बच्चे लेट नहाए और उसके बाद अभी शाम का टाइम है। हम आ गए हैं मार्केट और आज संडे था। आज बच्चों का कुछ खाने का मन था और मेरा बनाने का मन नहीं था। तो फिर ये हुआ कि क्या खाओगे, तो बोले कि समोसा चाहिए, बच्चों को समोसा चाहिए। मैं और दीक्षा लेने के लिए आ गए हैं समोसा। और ये नहीं है घर पे, ये होते तो ये साथ में आते। इनकी थी ड्यूटी तो ये ड्यूटी चले गए। और बड़ा ट्रैफिक हो रहा है इस तरफ। इधर देखिए, उधर एक बिल्ली जा रही है, अजीब ही है, उधर चली गई। और उधर पूरा धुंध हो रहा है, पहाड़ियाँ एकदम हल्की हल्की दिख रही हैं। इधर एक वहाँ से आगे 4 व्हीलर खड़ी कर दी, इसकी वजह से पीछे ट्रैफिक हो गया। कहीं भी लोग गाड़ी खड़ा करके खड़े हो जाते हैं बीच में, अब पीछे वाले जो होते हैं उनको उठानी पड़ती है परेशानी। इस समय पूरे देहरादून की सुंदरता बढ़ाई जा रही है। बहुत सारे काम चल रहे हैं रोडों पे, पेंटिंग्स बन रही हैं दीवार पे। पहले कोई पेंटिंग नहीं बनी थी, अब जगह जगह हर जगह रोड बगल बहुत ही अच्छा सुंदर बनाया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी भी आ रहे हैं देहरादून, तो वो भी कुछ चक्कर है। और वैसे भी अब हर सिटी में सुंदरता बढ़ती जा रही धीरे धीरे। और यहाँ देखिए लग गए हैं सब समोसे में। मैं ऐसे लोअर नहीं पहनती। कैसे पहनती हो? मैं ऐसे लोअर खा लो। आदत सुधार लो तुम लोग, कब सुधारोगे? मजा आ रहा है टेस्टी? वाह, गरम कराएंगे, मैंने उसको बोल खा लो। मेरे फ्रेंड ये मेरा समोसा है, उसका तोड़ कहाँ गया? तोड़ इसका मुंडी टूट गई। ये ले खाइए समोसा आप लोग भी, गरम गरम। हालत इसकी थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। सबने अच्छा अच्छा ले लिया, मेरे लिए टूटा वाला रखा है। बच्चों की हरकतें करोगे। मेरे तो खाने का मन भी नहीं करता, ये लोग जबरदस्ती किए तो लेकर आई। और ऑयली भी बहुत होता है, उतना नहीं मन करता। अब समय के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा कि अब उतना मन नहीं करता जितना बच्चों का दिल करता है कि कुछ मिल जाए शाम होते ही चटपटा। अब ऐसा नहीं है, चाय पी लो। बनाना पड़ रहा ना। हाँ, हमें बना बना मिल रहा है। इसमें साधा ले लो, आधा चाहिए मुझे। खा लो, पहले खा के तो देखो, टेस्टी हो रहा है पूरा। खा लो। टेस्टी। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे, उनको मैंने प्रेस कर लिया, जो प्रेस करने वाले थे। बाकी काफ़ी ऐसे ही थे जिनको फोल्ड करके रख रही हूँ। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, आप लोग जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग मतलब कर दिया करिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मेरे को मतलब ब्लॉग वगैरह बनाने का और ज़्यादा मन करता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी मतलब मेहनत कर दिया करिए। तो आज कंबलों की बारी है, कंबलों के कवर निकाल लिए हैं। बच्चों के कंबल में 2 कंबल इनके हैं, एक हम लोग का कंबल है। 3 कंबल 3 कवर निकाले हैं। और अभी तक इसलिए नहीं चढ़ाया था ना, कवर चढ़ा दो तो बहुत मोटे कंबल हो जाते हैं। फिर उतनी ठंड नहीं थी ना, उतनी ठंड नहीं थी तो उतने कंबल में ही मतलब काम चल जा रहा था। और अब ठंड बढ़ गई है तो कवर लगाने से ही ठंड जो है रुकेगी, ये भी है। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं,
कंबल सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी कंबल खराब नहीं होते बिना कवर के भी। और मेरा क्या है, साल में एक बार, मतलब जब कंबल शुरू कर दिया पूरी ठंडी ओढ़ने के बाद, जब ठंडियाँ खत्म होंगी तब धुल के सुखा के फिर रख दूंगी। एक साल फिर मतलब फिर ठंडी में ही निकलेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, कंबलों को धुलते हैं या पूरे टाइम कवर लगा के? कवर अगर आदमी लगा के रखता तो ये बढ़िया है कि सिर्फ कवर ही धुलना पड़ेगा, लेकिन इधर कुछ दिन बिना कवर के उड़ते हैं जब शुरुआत होती है ठंडी की, और जब ठंडी खत्म होने लगती है तब भी कुछ दिन बिना कवर के हम ओढ़ते हैं, तो कंबल हो जाते हैं गंदे। तो फिर मतलब एक बार फिर धुल के रख देते हैं। और बीच में ये कवर जब लगाए रहते हैं तो कवर को महीने में एक बार कवर को धुला जाता है। महीना कुछ दिन ज़्यादा ही हो जाता है कई बार। इतने भारी हैं ये कवर भी, पूरे डबल लेयर में इसका ये मखमल वाला जो मोटा वाला होता है ना। पहले कॉटन के कवर रजाइयों के आते थे, हम लोगों के टाइम में तो रजाई ओढ़ते थे हम लोग। कंबल कहाँ ओढ़ा करते थे पहले ना, रुई वाली रजाई ओढ़ा करते थे। अब ये कंबलों का ही है, ज़्यादातर लोग कंबल ही ओढ़ते हैं। रजाई का ट्रेंड अब कम हो गया है, मतलब ओढ़ते हैं अभी भी रजाइयाँ, लेकिन उतना नहीं जितना पहले सबके घर रजाई, वो भी सिंगल बेड वाली रजाई ज़्यादातर होती थी। अब तो डबल कंबल, डबल बेड की रजाई, समय के हिसाब से। प्लास्टिक के ले जा रही, तो वाली बोतल लेके जा रही थी। पापा की थी ना, अब पापा ले जाते हैं। पापा की थी तो क्या हुआ, ले तो जा रही थी। तो मिल्टन नहीं, वो उसकी स्टील वाली, ये वाली ये मैं ले लेता हूँ। ना ना तो बेटा, तुम प्लास्टिक ही लेके जाओगे इसमें की सेम बॉटल इन्होंने मिल्टन की घुमा दी है स्कूल में। तभी सीख अब ये बॉटल तो तुमको मिलेगी। भाई, प्लास्टिक की लेके जा। दीक्षा बहुत खुश है। दीक्षा को उनके पापा जी ने लाके बॉटल दे दी है। कौन सी है ये? लगा था बोरोसिल की। कैंटीन में कितने की पड़ी? 577। दाम कितना है? 700 ml की है। पूरी वो है बाहर से स्टील की, अंदर से क्या है? 700 कॉपर है अंदर से। कॉपर नहीं है, 1000 नहीं होती उसमें। ये 1055 लिखा हुआ था। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जाते जाते लाइक करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।